जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। परमपिता परमात्मा अजर अमर त्रैकालदर्शी कमलेश्वर वर्णेश्वर करुणा सागर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जो संसार का जो सबसे पहला ग्रंथ पावन योग शिष्ट, जो अद्भुत ग्रंथ, जो ज्ञान और विज्ञान का सागर, उसका जो छोटा रूप है पावन आदि नितनेम, जो आदि धर्म के महापुरुषों ने हमें परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान के सार शब्द को बतलाने का प्रयास किया है। उसके लिए हम परमपिता परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के पावन आदि नितनेम की शुरुआत में जो बात कही जाती है कि उन्हें समर्पण, जो पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ कहें कि एक ही की नाम उच्चारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं, कि जो अपनी रसना से उस ईश्वर को याद करते हैं, उस परमात्मा के लिए पावन आदि नितनेम का पाठ, कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला है वो जीवन है, जो इस संसार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव तथा समस्याओं से घिरे हुए इंसान अपना जीवन संपूर्ण करता है। और जैसे शरीर को शक्ति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए इंसान भोजन ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार जो मस्तक की ऊर्जा है, जो आत्मा का भोजन है, वो आत्मज्ञान, वो परमपिता परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी का जो ज्ञान है, वो पावन योग शिष्ट में जिसके लिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी कहते हैं, जो हमें बताता है कि मस्तक की ऊर्जा ज्ञान से होती है, ज्ञान से मस्तक की ऊर्जा पैदा होती है। ठीक उसी बात को परमात्मा वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में कहते हैं कि शास्त्र और गुरु आत्मदर्शन नहीं करा सकते। शास्त्र और गुरु आत्मदर्शन कराने के लिए मात्र साधन हो सकते हैं, मगर ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त स्वयं इंसान को करना होता है। वो आत्मा का ज्ञान गुरु और शास्त्र साधन बनते हैं तो इंसान आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। उसका दर्शन, उस ईश्वर का दर्शन, परमात्मा का आशीर्वाद अपनी स्वस्थ बुद्धि और अनुभव के द्वारा किया जाता है। आत्मा की आवश्यकता क्या है? इंसान आज तक इस बात को जान नहीं पाया। हम तो इस बात में भी यकीन बनाए हुए हैं कि आत्मा को कौन सी भूख लगती है। आत्मा को किसी प्रकार की भूख नहीं लगती। इसीलिए आज जो चारों ओर हिंसा, अत्याचार, छल कपट का जो वातावरण बना हुआ है, इंसान का दुश्मन बना हुआ है, आज ये दुनिया बुच्चड़ खाने में परिवर्तित हो रही है। कारण वही आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा का भोजन है, जिससे इंसान के अंदर, जीव के अंदर सप्तगुण पैदा होते हैं। और ये सप्तगुण उसी प्रकार दवाई का काम करते हैं, जैसे बढ़ रहे रोग के कीटाणुओं को दवाई समाप्त कर शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त करती है। सूर्योदय होता है
मगर कभी भी इंसान उस सूर्य को अपने कम हो रहे जीवन के रूप में नहीं देखता। इसीलिए पल पल कम हो रहे जीवन के साथ इंसान की जो नैतिकता है, इंसानियत है, वह भी समाप्त हो रही है। कारण है आत्मा की भूख, जिसका आहार, जिसका भोजन परमपिता परमात्मा वाल्मीकि दयावान का आदि नित्यनेम, जो पावन योग शिष्ट का छोटा रूप, जिसे हम कहते हैं कि गागर में सागर, जो आदि धर्म के महापुरुषों ने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना जो ज्ञान है परमात्मा का, पावन योग शिष्ट का, उसको गागर में सागर डालकर हमें आदि नित्यनेम दिया है। इसके जाप से आपको आत्म बल मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सुख व पवित्रता मिलती है। और इंसान के भीतर उठने वाले विभिन्न विचार जो प्रश्न बनकर परेशान करते हैं, उन सभी का समाधान पावन आदि नित्यनेम की एक एक पंक्ति से, एक एक श्लोक से हमें प्राप्त होता है। मगर हमेशा याद रहे कि मात्र नित्यनेम को पढ़ना या सुनना ही नहीं, बल्कि मनन करना है, बल्कि उस पर मनन करना है, क्योंकि इस संसार में मनन करने से ही मुनि बने हैं। सुबह शाम इसका पाठ करना है और उस बात को समझना है जो पावन योग शिष्ट में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमें ज्ञान देते हैं संसार में कि तप, दान और तीरथ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है और ज्ञान इस संसार में अति अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना धन संपत्ति, किसी भी वस्तु का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मधुवार के इस दोहे को, इस श्लोक को याद करते हुए हमने आदि नित्यनेम का पाठ करना है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निस दिन रहे, का जगत भी हो। कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में तेरे नाम का नशा, तेरा नाम सिमरन करूं, मेरी जुबान में, मेरी वाणी में मिठास आ जाए, मगर कभी नशे के रूप में मेरे जीवन में अगर कुछ आए तो तेरे नाम का नशा मेरे जीवन में होना चाहिए। और नाम नशा, तेरे नाम का नशा मेरे ऊपर ईश्वर हर दिन चढ़ा रहे, काज जगत भी हो। जो मेरी अपने परिवार के प्रति, इस समाज के प्रति, संसार के प्रति जो जिम्मेवारी है, उसको भी मैं पूर्ण कर सकूं, सृष्टा भी, दृष्टा भी। और जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो पहला श्लोक है, संसार का जो प्रथम श्लोक है, जिससे हम कहते हैं परमात्मा का नाम भी जब लेते हैं तो कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि दयावान, कि जिनके मुख से संसार का जो पहला श्लोक निकला, पहला काव्य परमात्मा के मुख से जो निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा तव गमा शाश्वती समा, यथि क्रोच मिथना दे कम वदी काम मोहितम। परमात्मा के मुख से प्रकट हुए निकले श्लोक ने प्रकृति के, कुदरत के कई नियमों को बदल दिया। एक तो ये कि संसार प्रेम का ही प्रतिफल है, और दूसरा प्रेम पाप नहीं, प्रेम को भंग करना पाप है। और तीसरी बात, प्रेम केवल इंसानों से नहीं, जीवों से भी किया जाए। यही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का नियम है। जो बोले सो निर्भय,
सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय।